Hello UPSC aspirant, hope so you all are doing so good. My name is Abhay and I'm a fellow UPSC aspirant. अगर दुनिया में शांति नहीं होगी तो विकास और तरक्की सिर्फ एक सपना रह जाएंगी। ये कथन यूनाइटेड नेशंस की पीस कीपिंग फिलॉसफी का मूल है और इस शांति यात्रा में भारत की भूमिका सबसे अग्रणी रही है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूपीएससी एक्सप्लेन्ड सीरीज में। आज का हमारा टॉपिक है इंडियाज रोल इन यूनाइटेड नेशंस पीस कीपिंग, यानी कि भारत की भूमिका यूनाइटेड नेशंस की पीस कीपिंग मिशंस में। ये टॉपिक ना सिर्फ इंटरनेशनल रिलेशंस के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, बल्कि ये भारत की ग्लोबल छवि और विदेश नीति को समझने में भी हमारी मदद करता है। तो आइए जानते हैं कि कैसे भारत विश्व की शांति स्थापना में एक मजबूत स्तंभ बन चुका है। सबसे पहले बात करते हैं यूनाइटेड नेशंस पीस कीपिंग के बारे में। पीस कीपिंग का मतलब है ऐसे मिशन जो युद्धग्रस्त क्षेत्रों में शांति बनाए रखने, संघर्ष को रोकने और स्थायित्व स्थापित करने के लिए भेजे जाते हैं। ये मिशन तब शुरू किए जाते हैं जब किसी देश या क्षेत्र में युद्ध के बाद सुरक्षा, चुनाव, मानवीय सहायता और लोकतंत्र बहाली की जरूरत होती है। अब सवाल है कि भारत की इसमें भूमिका क्या रही है। सबसे पहली बात, भारत यूनाइटेड नेशंस पीस कीपिंग का सबसे बड़ा ट्रूप कंट्रीब्यूटर रहा है। जब से पीस कीपिंग मिशन शुरू हुए हैं तब से लेकर अब तक भारत ने लगभग 2 लाख से ज्यादा सैन्यकर्मी, डॉक्टर, इंजीनियर और पुलिसकर्मी इन मिशनों के लिए भेजे हैं। दूसरी बात, भारत ने पहली बार पीस कीपिंग मिशन में हिस्सा लिया था वर्ष 1950 में, जब यूनाइटेड नेशंस ने कोरिया संकट में पीस कीपिंग फोर्स भेजी थी। इसके बाद भारत ने कॉन्गो, सूडान, लेबनान, इथियोपिया, सोमालिया, रवांडा और साउथ सूडान जैसे देशों में शांति स्थापना में योगदान दिया। तीसरी बात, भारत की विमेन पीस कीपर्स भी दुनिया भर में सराही जाती है। वर्ष 2007 में भारत ने पहली बार लिबेरिया में पहली ऑल विमेन फॉर्म्ड पुलिस यूनिट भेजी, जिसने पूरे विश्व में महिला सशक्तिकरण और सुरक्षा का नया उदाहरण पेश किया। चौथी बात, भारत सिर्फ सैन्य बल ही नहीं भेजता, बल्कि लॉजिस्टिक सपोर्ट, मेडिकल एड, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन में भी अहम भूमिका निभाता है। ये भारत की वसुधैव कुटुंबकम की सोच को दर्शाता है। अब आइए जानते हैं भारत की पीस कीपिंग पॉलिसी किन सिद्धांतों पर आधारित है। पहला, न्यूट्रलिटी, यानी भारत किसी भी पक्ष में नहीं होता, बल्कि वह निष्पक्ष रहकर शांति स्थापित करने का प्रयास करता है। दूसरा, कंसेंट ऑफ पार्टीज, यानी पीस कीपिंग तभी होता है जब सभी संबंधित पक्ष सहमत हों। तीसरा, नॉन यूज ऑफ फोर्स एक्सेप्ट इन सेल्फ डिफेंस, यानी भारत का मानना है कि बल का प्रयोग सिर्फ आत्मरक्षा में ही होना चाहिए। इन सिद्धांतों के आधार पर भारत ने ग्लोबल पीस को हमेशा प्राथमिकता दी है। भारत का ये योगदान सिर्फ संख्या में ही बड़ा नहीं है, बल्कि गुणवत्ता और नैतिकता में भी बहुत ऊंचा है। संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव ने भी भारत की पीस कीपिंग भूमिका की कई बार सराहना की है। अब बात करते हैं चैलेंजेस की। भारत को पीस कीपिंग मिशंस में कई बार भारी नुकसान भी झेलना पड़ा है। लगभग 107 भारतीय पीस कीपर्स अपनी जान गंवा चुके हैं, जो किसी भी देश के मुकाबले सबसे ज्यादा हैं। फिर भी भारत ने कभी अपने कर्तव्य से मुंह नहीं मोड़ा। साथ ही एक और समस्या है डिसीजन मेकिंग में भारत की भागीदारी का कम होना। भारत इतनी बड़ी संख्या में सैनिक देता है, लेकिन यूनाइटेड नेशंस की सिक्योरिटी काउंसिल में भारत को स्थायी सदस्यता नहीं मिली है। यह एक बड़ा डिप्लोमेटिक मुद्दा है जिस पर भारत लगातार दबाव बना रहा है। अब एक जरूरी सवाल, क्या पीस कीपिंग से भारत को कोई रणनीतिक लाभ होता है? उत्तर है हाँ। इससे भारत को ग्लोबल लीडरशिप का अनुभव मिलता है, मिलिट्री डिप्लोमेसी मजबूत होती है और भारत की छवि एक रिस्पॉन्सिबल पावर की बनती है। साथ ही डेवलपिंग कंट्रीज में भारत की पहुंच और सॉफ्ट पावर बढ़ती है। चलते चलते एक बार फिर याद दिला दूं कि शांति की स्थापना केवल बंदूक से नहीं, बल्कि समर्पण, सेवा और सहिष्णुता से होती है, और भारत ने हमेशा इसी नीति को अपनाया है। जैसा कि पूर्व संयुक्त राष्ट्र महासचिव डैग हैमरशोल्ड ने कहा था, पीस कीपिंग इज नॉट अ सोल्जर्स जॉब बट ओनली अ सोल्जर कैन डू इट। और भारत ने इस भूमिका को न सिर्फ निभाया है, बल्कि एक मिसाल कायम की है। अगर आपको ये वीडियो जानकारीपूर्ण लगी हो तो कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर दीजिए। लाइक कीजिए इस वीडियो को अगर आप अप्रिशिएट करते हैं हमारे एफर्ट्स को, और सब्सक्राइब करना ना भूलें हमारे यूट्यूब चैनल को ऐसे ही और ज्ञानवर्धक वीडियोस के लिए। आपके समय और विश्वास के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अंत में एक दिलचस्प सवाल, आपके अनुसार भारत को यूनाइटेड नेशंस की सिक्योरिटी काउंसिल की स्थायी सदस्यता क्यों मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए? कमेंट करके जरूर बताइए अपने विचार, तर्क या सुझाव। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए यूपीएससी टॉपिक के साथ। धन्यवाद। आखिर में ये कहना चाहूंगा कि मैं एक एस्पिरेंट हूं जो अपनी तैयारी के साथ साथ आपके लिए हर दिन थॉटफुल और रिसर्च बेस्ड वीडियोस बनाता हूं, ताकि आपका समय बचे और कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो। इनमें मैं पेड एप्लीकेशंस यूज करता हूं, ना तो कोई टीम है, ना ही कोई स्पॉन्सर, सिर्फ मैं हूं और मेरा डेडिकेशन। हर दिन वीडियो बनाना मुश्किल होता है, लेकिन आपकी लर्निंग के लिए मैं लगातार मेहनत करता हूं। अगर आपको लगता है कि ये एफर्ट आपकी प्रिपरेशन या नॉलेज को एनरिच करता है, तो प्लीज़ यूपीआई स्कैन करके सपोर्ट जरूर कीजिए। आपका छोटा सा कंट्रीब्यूशन मेरे लिए सिर्फ फाइनेंशियल हेल्प नहीं, बल्कि मोटिवेशन भी होगा। आपका ये सपोर्ट ही इस इनिशिएटिव को कंटिन्यू रख पाएगा।
and at the same time it will also help me keep creating high quality videos for you. So हम अपने इस वीडियो को यहीं पे कंक्लूड करते हैं. आपका सपोर्ट, आपका शेयर मेरे लिए फ्यूल का काम करेगा इस जर्नी में. मैं उतनी मेहनत, उतनी एफर्ट और लगा पाऊंगा. सो प्लीज़ आप इस वीडियो को जरूर शेयर करना. कमेंट डाउन इफ यू हैव एनी क्वेरी, शेयर दिस वीडियो. थैंक यू सो मच. तो अब मिलते हैं अपने अगले वीडियो में. टिल देन, वर्क हार्ड, स्टे हेल्दी एंड कीप स्टडिंग. आई एम अभय, साइनिंग ऑफ. जय श्री कृष्णा.